आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाएं, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में फहराएंगे तिरंगा, देश को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम दिया संबोधन। देश के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे आज लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में होंगे शामिल। और ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा जिले में भारी बारिश से हुई मकानों की क्षति की भरपाई करने राज्य सरकार ने जारी की राशि। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्र 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर बारामूला में युद्ध स्मारक की अपनी हाल ही में की गई यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध स्मारक पर मेरा हर काम देश के नाम लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होना चाहिए। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से भारत को राष्ट्रहित और समाज के कल्याण को सामने रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने को कहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल की शुरुआत है, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नया सूर्य उग रहा है और केंद्र सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन में भरोसा रखने वाले सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। विदेशी शासन से स्वतंत्र होने के उपलक्ष्य में आज भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाने के लिए इस वर्ष मार्च में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। यह समारोह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। वे राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। झंडा फहराने के लिए तिरंगे को राष्ट्रीय सैल्यूट दी जाएगी। नौसेना के बैंड राष्ट्रध्वज फहराए जाने और राष्ट्रीय सैल्यूट देने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे। ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा सहित 32 ओलंपिक विजेताओं को भी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2 अधिकारी भी आमंत्रित किए हैं। करीब 240 ओलंपियंस, सहयोगी कर्मचारी, खेल प्राधिकरण और खेल संघ के अधिकारियों को भी प्राचीर के समक्ष ज्ञान पाठ में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए देश प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की कामना की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस युवाओं के लिए स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिन है। अपने उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को कृतज्ञता के साथ याद करने का दिन है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान के महान आदर्श प्रस्तुत किए। उनके बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हमें गर्व है कि आधुनिक भारत का निर्माण हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
आज सुबह 8:45 पर शौर्य स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में युवाओं के साथ राष्ट्रगान भी गाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भाग लेंगे। दोपहर 3 बजे श्री चौहान पदक विजेता पुलिस अधिकारियों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 4:30 पर वीसी के माध्यम से नरसिंहपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान शाम 5 बजे राजभवन में स्वागत समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद शाम 6:30 बजे रविंद्र भवन में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव स्वाधीनता पर्व में शामिल होंगे। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 9 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। वे प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। उधर जबलपुर में मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में मनाया जाएगा, जहां जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। आगरमालवा में कोविड-19 के दृष्टिगत स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे शामिल नहीं किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। बड़वानी में हर्ष फायर के साथ साथ मार्च पास्ट और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। गुना में जिला स्तरीय समारोह सुबह 9 बजे लाल परेड ग्राउंड में होगा। देवास जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी और छिंदवाड़ा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कल विरोध प्रदर्शन, जुलूस, धरना आंदोलन प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन के रामघाट और अन्य घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड जवानों और तैराकों को तैनात किया गया। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में अब तक रतलाम जिले में 87% टीकाकरण पूरा हुआ। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज धार जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित शब्द समागम समारोह 2021 में शिरकत करेंगे। आज बालाघाट जिले में स्वतंत्रता दिवस उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह में बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस आगरमालवा जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कलेक्टर अवधेश शर्मा ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी करेंगे। और मुरैना में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ध्वजारोहण करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में फहराएंगे तिरंगा, देश को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम दिया संबोधन। देश के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में होंगे शामिल। और ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा में भारी बारिश से हुई मकानों की क्षति की भरपाई करने राज्य सरकार ने जारी की राशि। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। इसी के साथ नमस्कार।